अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज के दिन का आगाज़ हो गया हुआ है और आज का दिन बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत एक बात तो ये है कि बारिश हो रही थी और दूसरी बात ये कि आज मेरा बड़ा बेटा कराची से वापस आ रहा है। वो अपने ननिहाल गया था, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स उसने दिए थे तो वो फ़ारिग था, तो वो अपने ननिहाल चला गया था। ईद उसने वहीं पे की, तो अब वो तकरीबन डेढ़ पौने 2 महीने बाद वापस आ रहा है। तो हमने पहले जाना था उसको लेने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग जा नहीं सके, क्योंकि बारिश हो गई और रास्ते में पता नहीं कितना पानी होता कितना नहीं होता। तो वो फिर अब उनकी कॉल आई थी कि हम खुद आ जाएंगे वापस। तो यहाँ पर अभी हम सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं और ये मेरा छोटा बेटा भी अपने भाई के इंतज़ार में, ये बहुत ज़्यादा उदास हो गया था अपने भाई से और बहुत याद करता था अपने भाई को। तो यहाँ पर ये देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ, ग्रीनरी वगैरह। एक तो बारिश में इतनी प्यारी लगती है दरख्त वगैरह कि बंदा देखते ही बस दिल करता है देखते ही रहे। तो घर तो मैंने साफ कर लिया था, सारा काम वाली काम भी करके चली गई थी, किचन भी मैंने सारा समेट लिया था। बस यही था कि अब शिद्दत से उनका इंतज़ार हो रहा था ताकि वो आएँ और फिर सब साथ बैठ के खाना खाएँ। खाना भी मैंने बना लिया था। पहले तो उनका ये था कि नाश्ता करेंगे, लेकिन नाश्ते में उन्होंने कहा कि नहीं, हम मेरे देवर ने कहा कि मैं सालन वगैरह ही खाऊँगा, अंडा वगैरह नाश्ता वगैरह नहीं करूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं चिकन निकाल के थोड़ा-सा सालन वगैरह बना लेती। तो यहाँ मैंने सालन वगैरह बना लिया था। सालन बनाने के बाद अब मैं हो गई थी फ़ारिग और हम कर रहे थे शिद्दत से इंतज़ार, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी बाहर जाके देख रहे थे कि कब तक आएँगे। लेकिन यहाँ पर उनके को कॉल आई कि हमें थोड़ी-सा लेट हो गया। लेकिन अभी हमें तो इतनी ज़्यादा भूख लगने लग गई, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी और हस्बैंड को भी। तो हमने सोचा कि फिर हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि उनको तो अभी 1 डेढ़ घंटा लगना था और फिर ज़ाहिर है घर पहुँचते-पहुँचते टाइम हो जाना था उनको। तो यहाँ पर अब टाइम हो गया था तकरीबन, यहाँ पर तकरीबन ढाई बज गए थे और यही था कि अब भूख बहुत लग रही है उनको, शायद साढ़े 3 बजे 4 बज जाएँ। तो फिर हमने सोचा कि हम खाना खा लेते हैं, ताकि फिर वो लोग जब आएँ तो फिर उनको उस वक़्त उनको खाना बना दूँगी, मैं ताज़ी-ताज़ी रोटियाँ बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए, अपने मियाँ के लिए और बच्चों के लिए रोटियाँ बनाई। इंतज़ार करना तो वैसे भी आपको पता है कितना बुरा लगता है, ख़ासकर किसी अपने का इंतज़ार करना और फिर शादी हो कि कब तक आएँगे, क्या है क्या नहीं, तो उसमें तो बंदे का टाइम ही नहीं पास होता। तो हमने सोचा कि हम खाना खा के ही टाइम पास कर लें। तो यहाँ पर मैं अब रोटियाँ बना लूँगी और अपने बाकी के घर वालों को रोटियाँ वग़ैरह दे दूँगी, खाना-वाना खा लेंगे हम। और ये मेरे छोटे बेटे ने तो नाश्ता भी नहीं किया हुआ था अपने भाई के इंतज़ार में, तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं इसको दूँ ताकि ये खाए और ताकि मुझे भी सुकून आए, क्योंकि माँओं का बड़ी टेंशन होती है बच्चों के खाने-पीने की और मेरे ये छोटे बेटे की बड़ी टेंशन रहती है। हर वक़्त बस मुझे इसी का होता है, ये खाना खा ले, ये नाश्ता कर ले। तो यहाँ पर अब ये लोग खाना खा रहे हैं और हम रिलैक्स कर रहे हैं खाना-वाना खा के और साथ टीवी वग़ैरह देख रहे हैं। साथ मैंने चाय भी बना ली थी और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग आएँ। तो फाइनली यहाँ पर मेरा बेटा पहुँच गया है अल्हम्दुलिल्लाह और ये इसका सामान सारा पड़ा हुआ है और ये अपने भाई से मिलके बहुत ज़्यादा उदास हो गया। उसको देख के इतना रोया बहुत ज़्यादा, इसकी शक्ल ही आप देख लें किस तरीके की बनी हुई है। बहुत ज़्यादा मिस किया था इसने, अक्सर मैसेजेस करता था उसको और सब कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखिए ये आए हैं शीरमाल कराची से। जब भी कोई कराची आता है जाता है मैं ज़रूर मंगवाती हूँ, चाहे खुद भी जाऊँ और मैं वैसे भी जब भी जाती हूँ कराची तो मुझे मेरे घर वाले लाज़मी ये मंगा के देते हैं और मैं जब भी कोई आना हो उससे लाज़मी ये मंगाती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक लाहौर में कहीं नहीं देखी ये और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और लाहौर में कभी भी मैंने नहीं देखा। अगर किसी ने देखे हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैं ख़ैर बहुत शौक से खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए खाना डाल दिया साथ अपने लिए, हालाँकि मैंने खाना खा लिया लेकिन मैंने अपने लिए थोड़ा-सा शीरमाल गरम कर रही हूँ चाय के साथ, क्योंकि चाय के साथ भी इसका बहुत ये है मेरे बड़े बेटे साहब और ये बहुत ज़्यादा शाय हैं और ये कैमरे में बिल्कुल नहीं आना चाहते। लेकिन मैंने कहा कि सबको चेहरा तो दिखाऊँ अपने बड़े बेटे का। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँच गया खैर खैरियत से और पूरे 1 डेढ़ महीने बाद इससे मुलाकात हुई है। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ गिफ्ट्स जो मेके से मेरे आए हैं। थोड़े बहुत गिफ्ट्स वगैरह आए थे बच्चों के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। ये बच्चों के लिए कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं और ये साथ ही चॉकलेट है जो कि बच्चों की मोस्ट फेवरेट होती है, चॉकलेट स्प्रेड। और यहाँ पर ये है स्मार्ट वॉच है जो सिम
جس میں ڈلتی ہے شاید، مجھے خیر ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے بچوں وغیرہ کو سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے، اور اس طرح سے اس کے ساتھ چارجنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے ساتھ شاید. تو یہ میرے دوسرے بیٹے کے لیے آئی ہے سم. اور یہاں پر ساتھ ہی میرے ہسبینڈ کے لیے 2 شرٹس ہیں، ایک ٹی شرٹ ہے اور ایک کالر شرٹ ہے. اور یہ پتہ نہیں، ابھی میں نے سیتا سے پوچھا نہیں کس نے بھیجی کس نے نہیں بھیجی لیکن آئی میکے سے، کیونکہ میرے سارا میک اپ یہ کراچی میں ہوتے ہیں میرے سارے بہن بھائی، تو یہ میرے خیال سے کسی بہن نے یا بھائی نے بھیجی ہوں گی. خیر جو بھی آئے میکے سے تو ویسے پیار سے بھیجا جاتا ہے، اور اس میں ایک چاہت اور ایک اپنائیت الگ چیز نظر آتی ہے اس میں. اور میکے سے چیزیں آئی ہوئی تو ویسے ہی بہت عزیز ہوتی ہیں تو یہاں پر یہ میرے لیے ایک سوٹ بھیجا ہے، میری شاید بھابھی نے بھیجا ہے. اور یہ اس کے پیچز ہیں، اور 3 پیس سوٹ ہے، ساتھ ٹراؤزر ہے، ساتھ دوپٹہ ہے. تو اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، پر ابھی یہ سامنے ساری جو مین چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں. میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں. تو یہ ہے میرے پیار بھرے گفٹس، اور جو کہ میرے میکے سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو سلامت رکھے، اسی طریقے سے پیار محبت قائم رکھے، آمین. انشاءاللہ جلدی میں آپ سے کسی ولاگ میں ایک ریویو شیئر کروں گی فاؤنڈیشنز کا. تو انشاءاللہ میں جلدی وہ ولاگ بناؤں گی. تو آج کے لیے اجازت. یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.